नमस्कार दोस्तों। अब इतना तो तय हो चुका है कि आम आदमी पार्टी इस देश की सबसे ज़्यादा ब्लफ करने वाली पार्टी है और इस पार्टी का जितनी तेज़ी से उत्थान हुआ था अब उतनी ही तेज़ी से ये पतन की ओर जाने वाली है। तमाम हालात ऐसे ही बनते नज़र आ रहे हैं। मैं अक्सर आम आदमी पार्टी के बारे में जब वीडियो बनाता हूँ, चाहे वो पंजाब का मामला हो, दिल्ली का मामला हो, सत्येंद्र जैन का मामला हो, किसी भी चीज़ पर अगर बनाए, मनीष सिसोदिया पे, उसमें मैं एक बात हमेशा कहा करता हूँ कि आम आदमी पार्टी के जितने भी ये शीर्ष नेता हैं, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और भगवंत मान, इन सब को मिला लूँ तो इनमें अगर सही मायनों में अरविंद केजरीवाल का कोई राजदार है तो वो सत्येंद्र जैन है। आपको याद होगा जब सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था 4-5 महीने पहले, तो उस समय अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि सत्येंद्र जैन ने इतना बढ़िया काम किया है कि सत्येंद्र जैन को तो पद्म पुरस्कार मिलना चाहिए। वो सही कह रहे थे। वास्तव में इन्हें पद्म पुरस्कार ही मिलना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल की टीम के सबसे काबिल मेंबर हैं सत्येंद्र जैन। मैं आपको सही बता रहा हूँ ये बात। लो प्रोफाइल रहते हैं लेकिन हाई प्रोफाइल काम करते हैं। सत्येंद्र जैन का जेल में जाना अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हुआ है। मनीष सिसोदिया चले जाते जेल में, अरविंद केजरीवाल को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। सत्येंद्र जैन के जाने से अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी योजना चौपट हुई है। हिमाचल प्रदेश का पूरा चुनाव सत्येंद्र जैन को हैंडल करना था। वहां के लिए पैसे की सारी व्यवस्था सत्येंद्र जैन कर रहे थे, लेकिन इस बीच मामला आ गया, पकड़े गए, ईडी की हिरासत में चले गए और लंबे चले गए। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश के चुनाव को बिल्कुल पेंडिंग में डाल दिया अरविंद केजरीवाल ने। अब देखिए क्या हो रहा है। मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि गुजरात के चुनाव के लिए हवाला का पैसा पकड़ा जा रहा है। हवाला का पैसा मतलब किसी के हवाले से भिजवाया गया पैसा। आपने डील की दिल्ली में, उसे पैसा दे दिया और उसने अपने किसी बंदे से आपके बंदे को अहमदाबाद में, गुजरात में पैसा दे दिया। इस तरीके से पैसा भिजवाया जा रहा है और कई जगह खुलासे हो चुके हैं, कई लोग पकड़े जा चुके हैं, कैश गाड़ियों से निकल रहा है, कई जगह रेड हो चुकी हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि सत्येंद्र जैन अंदर हैं। गुजरात की तैयारी के लिए सत्येंद्र जैन जैसा कोई आदमी अरविंद केजरीवाल के पास है ही नहीं। इसलिए अरविंद केजरीवाल को बार बार खुद जाना पड़ रहा है वहाँ पर गुजरात में, और हिमाचल प्रदेश के चुनाव से ध्यान हटाकर उन्होंने पूरा ध्यान गुजरात पर फोकस किया हुआ है। तो मैं अक्सर उन वीडियोज़ में ये कहा करता था, आप चाहे उनको रिवर्स करके सुन लीजिए, कि अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े राजदार सत्येंद्र जैन हैं और अरविंद केजरीवाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट सही मायनों में सत्येंद्र जैन है। वैसे पेशे से सत्येंद्र जैन अकाउंटेंट हैं भी, और सारे जितने भी काले कारनामे हैं अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी के, उन सब का हिसाब सत्येंद्र जैन के पास है। इसलिए सत्येंद्र जैन के अंदर जाने से सबसे ज़्यादा चिंतित अरविंद केजरीवाल हैं। उन्हें बार बार ये डर लगा रहता है कि कहीं गजनी सारा का हिसाब किताब भूल ना जाएं। पता लगा कि बाहर आने के बाद कह दें कि तुम कौन केजरीवाल, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, और सारा माल अंदर कर लें। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल बड़े चिंतित हैं। और देखिए आज जो मामला हुआ है, जो सामने आया है, जो बम फूटा है आज, उसमें ये चीज़ स्पष्ट हो गई है कि सत्येंद्र जैन सारी जो मनी से संबंधित डीलिंग हैं आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की सारी सत्येंद्र जैन ही करते हैं। सुकेश चंद्रशेखर, जैकलीन फर्नांडिस फिल्म अभिनेत्री का बॉयफ्रेंड, उसने आज बड़ा खुलासा कर दिया है और उसकी एक चिट्ठी लीक हुई है। लीक क्या हुई है, बीजेपी ने सोशल मीडिया पर जारी की है कि एक अखबार ने भी किसी ने ये खबर छापी है, और उस खबर के हवाले से ये बताया गया है कि सुकेश ने 50 करोड़ आम आदमी पार्टी के चंदे में दिए और उसके बदले 10 करोड़ अतिरिक्त और रुपए दिए सत्येंद्र जैन को कि हम आपको राज्यसभा में भिजवा देंगे, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। और आप जानते हैं कि सुकेश जैन लंबे समय से दिल्ली की एक जेल में बंद है। जैकलीन फर्नांडिस से ईडी पूछताछ कर चुकी है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ हुई है, नोरा फतेही एक और हीरोइन है, उससे भी पूछताछ हुई है। और अब स्थिति ये बनती हुई नज़र आ रही है कि इस पूरे मामले की जांच में गर्दन तक हाथ पहुंचने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के भी। अरविंद केजरीवाल भी इससे बचने वाले नहीं हैं। आप उन्हें दूध का धूला बिल्कुल भी मत मानिए। जो आज का ताज़ा घटनाक्रम है उसमें ये पता लगा है कि केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने
सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी ली थी। एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी के नेता अमित मालवीय, जिन्होंने अभी द वायर के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है, आईटी सेल के प्रमुख, इन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल में ठग सुकेश चंद्रशेखर की सुरक्षा के लिए 10 करोड़ रुपए लिए गए। और बताया जा रहा है कि सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से उसके वकील ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक पत्र सौंपा है और इस पत्र में कहा गया है कि उसे कई बार धमकियां दी गई हैं। ठग ने अपनी चिट्ठी में ये कहा है कि उसने तिहाड़ में प्रोटेक्शन मनी दी है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में सत्येंद्र जैन खुद भी तिहाड़ जेल में बंद है और सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार में जेल मंत्री भी हैं। और तिहाड़ जेल में ये पिछले दिनों खबर आई थी कि इन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, बहुत सुख सुविधाएं वहाँ पर मिल रही हैं। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि ऐसा नहीं हो रहा है। सुकेश चंद्रशेखर का कहना है कि डीजी जेल से उसे धमकी दिलवाई गई थी। ठग के इन आरोपों के बाद दिल्ली में भूचाल आ गया है। सुकेश चंद्रशेखर का कहना है कि उसने कोलकाता में मंत्री के एक सहयोगी को पैसे दिए, यानी कि हवाला, समझ रहे हैं ना, हवाला की तरह पैसे आए। और सुकेश का कहना है कि उससे 10 करोड़ रुपए तिहाड़ में प्रोटेक्शन मनी मांगी गई थी, जिसके बाद ये पैसा उसे दिया गया। और जिस मीडिया रिपोर्ट का हवाला भाजपा ने दिया है उसमें कहा गया है कि एलजी वीके सक्सेना को लिखे पत्र में सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से कहा गया है कि वो आप नेता को, यानी कि सत्येंद्र जैन को 2015 से जानता है। इस खत में आगे यह भी कहा गया है कि उसने दक्षिण भारत में आम आदमी पार्टी में एक अहम पद दिए जाने के वादे के बाद 50 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए थे। सुकेश ने आगे इस चिट्ठी में लिखा है कि साल 2017 में मेरी गिरफ्तारी के बाद मैं तिहाड़ जेल में कैद था और सत्येंद्र जैन कई बार यहाँ पर आए थे। उनके सचिव ने मुझे 2 करोड़ रुपए प्रति माह प्रोटेक्शन मनी के तौर पर देने के लिए कहा था। बताया जा रहा है कि यह खत चंद्रशेखर ने अपने हाथ से लिखा है, जिसे एलजी को भेजा गया है। इसके अलावा चंद्रशेखर फिलहाल दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है और चंद्रशेखर पर कई हाई प्रोफाइल लोगों से पैसे वसूलने का आरोप है। इसी साल अगस्त के महीने में सुकेश को तिहाड़ से मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया था। सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में अपने तबादले के लिए कई बार आग्रह किया था। सुकेश ने दावा किया था कि तिहाड़ जेल के अंदर उसे जान से मारने की धमकी मिली थी और इसी महीने सुकेश ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए कहा था कि उसे मंडोली जेल से शिफ्ट किया जाए। सुकेश चंद्रशेखर के इस लेटर बम के बाद अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना एक्शन मोड में आ गए हैं। अब बताया जा रहा है कि इन्होंने वीके सक्सेना जो दिल्ली के एलजी हैं, उन्होंने मंगलवार को मुख्य सचिव नरेश कुमार, चीफ सेक्रेटरी हैं जो दिल्ली के, उनसे सुकेश चंद्र के आरोपों पर रिपोर्ट मांगी है। सुकेश ने एलजी को जो चिट्ठी लिखी है उसमें ये आरोप सीधे सीधे सत्येंद्र जैन पर लगाए गए हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने 7 अक्टूबर को एलजी को एक पत्र लिखा था और उसमें ये सारे आरोप लगाए थे और ये कहा था कि जो मैंने 50 करोड़ रुपए दिए थे पार्टी के चंदे में, वो इसलिए दिए थे कि मुझे राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करवा दिया जाए। समझ रहे हैं आप, राज्यसभा में नॉमिनेट करवाने के लिए सबसे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल, देखिए खुशकिस्मत कितने हैं कि इनकी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसद हैं और लोकसभा सांसद एक भी नहीं है। 2 राज्यों में सरकार होने की वजह से 3 राज्यसभा सांसद तो उन्होंने दिल्ली से बनवाए हुए हैं और 7 को बनवा दिया है पंजाब के कोटे से। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की बहुत बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। मेरे ख्याल से पंजाब के 80% बच्चे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इसी के कॉलेजों से कर रहे हैं। विदेश जाना है, किसी को कनाडा जाना है, बहुत बड़े कारोबारी हैं। और ये बताया जाता है कि उन्हें जब अपने कोटे से दिल्ली राज्यसभा में भेजा गया, पंजाब के कोटे से, जब ये राघव चड्ढा वगैरह गए, तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले के जो मालिकान हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, अरोरा करके कुछ नाम है उनका, संजीव अरोरा पता नहीं कुछ ऐसा ही नाम है, जब उन्हें इसके लिए मनोनीत कराया गया तब उस समय भी ये सवाल उठे थे कि इसमें भी बड़ी सेटिंग है और पैसे का बड़ा खेल किया गया है। अब आप समझ रहे हैं कि जो पहले आरोप लगे थे, जब सुशील गुप्ता को राज्यसभा में भेजा गया था दिल्ली के कोटे से कुछ साल पहले, तो याद होगा आपको, अजय माकन ने जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय दिल्ली के, उन्होंने एक साफ कहा था कि सुशील गुप्ता मेरा पुराना परिचित है और सुशील गुप्ता ने आकर मुझसे साफ कहा है कि मैंने 20 करोड़ रुपए में राज्यसभा की डील अरविंद केजरीवाल के साथ की है। ये बात उन्होंने खुलेआम स्वीकार की थी। तो अब ये भी स्पष्ट हो जाता है कि राज्यसभा के टिकट बेचने में भी इनका कोई जवाब है नहीं। और सुशील गुप्ता, लवली LPU वाले, जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले हैं, इन सबको राज्यसभा में भेजे जाने के पीछे कहानी यही है। अब इस पूरे प्रकरण को, जो सुकेश वाला मामला हुआ है,
इसे आप कह सकते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल के पास तो अच्छा है बहाना, वो तो हमेशा से ही कहते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल इस बारे में भी ये कह सकते हैं कि इसमें भी इनका हाथ है। और मैं आपको वो खबरें भी दिखाता हूँ जो सोशल मीडिया पर चली हैं, जिन्हें लेकर ये सुकेश वाली खबर आई है। ये खबर छापी है किसी ने, मुझे इस अखबार का नाम पता नहीं लग सका ये कौन से अखबार की कटिंग है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। इसके अलावा जो चिट्ठी लिखी है सुकेश ने, वो भी वायरल हो रही है। ये रही, इसकी कॉपी देखिए। अपने वकील हैं जो AK सिंह, उनके माध्यम से ये चिट्ठी इन्होंने भेजी है यहाँ के जो LG हैं दिल्ली के VK सक्सेना को, और ये भी इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग लिख रहे हैं कि ठग सुरेश चंद्रशेखर ने सबको चूना लगाया, उसको जेल भी हो गई, अभी वो जेल में बंद है। केजरीवाल और सत्येंद्र जैन ने उसको भी ठग लिया, वो भी जेल में हैं। 50 करोड़। नटवर लाल को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर सुबह से आज यही सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं, और ये 2 पेज की चिट्ठी इस समय सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल हो रही है। और मैं बार बार कहता रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल का जो इस समय हिसाब किताब है वो बहुत ही अलग लेवल पर है। देखिए, अश्विनी उपाध्याय का ये एक ट्वीट है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इनका कहना है कि कानून इतना घटिया है। अश्विनी उपाध्याय अक्सर इस बात को कहते रहते हैं कि देश में सबसे बड़ी कमी है कि हमारे देश के कानून बहुत पुराने, ओल्ड फैशन और घटिया हैं, उसी का फ़ायदा होते हुए लोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कानून इतना घटिया है कि सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ में रहते हुए चुनाव लड़ सकता है, तिहाड़ में रहते हुए सांसद बन सकता है, तिहाड़ में रहते हुए विधायक भी बन सकता है, तिहाड़ में रहते हुए मंत्री भी बन सकता है, तिहाड़ में रहते हुए पार्टी भी बना सकता है, और तिहाड़ में रहते हुए पार्टी का अध्यक्ष भी बन सकता है। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चलती हुई नज़र आ रही हैं, और एक के बाद एक खुलासे इसमें आ रहे हैं। देखिए, आज बीजेपी के प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, इन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि ठग के घर में ठगी हो गई है। सुकेश चंद्रशेखर ठग है, और महाठग हैं आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन। इसलिए मैंने वीडियो को आज टाइटल भी लगाया है कि जो ठग को ठग ले उसे आप क्या कहेंगे। और सोशल मीडिया आज इनके कारनामों से भरा पड़ा है। सभी टीवी चैनल्स पर आज इस मामले में डिबेट्स की गई हैं, और मैं तो ये पहले से ही कहता रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि आज अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अरविंद केजरीवाल ने इसमें ये भी कहा कि ये जो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये जो वहाँ पे जो पुल दुर्घटना हादसा हुआ है गुजरात में, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे लोगों का ध्यान उस तरफ ना जाए। लेकिन सोशल मीडिया इस समय गूंज रहा है सत्येंद्र जैन के कारनामों से और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के जो लोग हैं उनके कारनामों से। देखिए, और इसमें अरविंद केजरीवाल यहाँ कह रहे हैं कि मोरबी में ब्रिज गिरने की घटना कल से एक दिन पहले हुई। सभी टीवी चैनलों ने इसे मुद्दे को उठाया, लेकिन आज यह गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप सामने आ गए। क्या यह मोरबी के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए रची गई पूरी साजिश नहीं लगती, काल्पनिक कहानी नहीं लगती? और देखिए कितनी मुस्कुरा कर ये आदमी इस बात को कह रहा है। मैं तो पहले से ही कहता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उन सब के रिकॉर्ड इन्होंने तोड़कर रख दिए हैं। कुछ साल पहले, जब से आम आदमी पार्टी बनी है, एक पत्रकार हैं गाजियाबाद के शरद शर्मा, जो NDTV पर कवर करते हैं, और वो अक्सर आम आदमी पार्टी को ही कवर करते हैं। एक डिबेट में जब न्यूज़ स्टूडियो से एंकर ने उनसे सवाल पूछा था, तो उसके जवाब में शरद शर्मा ने एक बहुत ही सही बात कही थी। शरद शर्मा बहुत बढ़िया रिपोर्टर हैं। तो शरद शर्मा ने उसमें बात कही थी कि सर, इसलिए ऐसा हो रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर क्योंकि आम आदमी पार्टी एक अलग अवधारणा के साथ पार्टी बनी थी कि साहब ये अलग तरह की सोच की पार्टी, अलग तरह की राजनीति करेगी। लेकिन इस आम आदमी पार्टी ने अब उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया है जिस तरह का बिहेव दूसरी पार्टियां करती रही हैं, जिनके अस्तित्व आज खत्म हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी है, मायावती की पार्टी थी, कई और ऐसी पार्टियां हैं जो ख़त्म होने की तरफ बढ़ चुकी हैं। अकाली दल थी, और जिन पर आरोप लगते रहे थे कि ये पैसे लेकर टिकट बेचते हैं, इस तरह के आरोप लगते रहे। तो आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी में और इनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि आज जब जेल में बंद एक ठग यह आरोप लगाता है कि मुझसे 50 करोड़ लिए गए राज्यसभा मेंबर बनवाने के लिए, 10 करोड़ प्रोटेक्शन मनी मांगी गई मेरे से, तो हम सब लोग सहज ही इस पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसे लोगों को कैसे दिल्ली की जनता बार बार वोट दे सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि अगली बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का कुछ होने वाला है। बहरहाल, इस पर पूरे मुद्दे पर जो भी जानकारी थी मैंने आपसे शेयर की।
आगे भी इस पर नज़र बनाए रखेंगे, देखेंगे इस मामले में क्या जांच होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को यार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करने से हमारा थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़ जाता है। आप सब लोगों से निवेदन है, चैनल के लिए कंट्रीब्यूशन अपना जारी रखिएगा। जिस तरीके से आप लोग सहयोग करते रहे हैं आगे भी करते रहेंगे। और फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।